बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार गाइस, आप सब कैसे हैं? अच्छा जी सर, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं अपने ज़रा सा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो बेटा जिसने भी वीडियो देख लिया है ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अभी आपके सब सामने बेटा सर जी पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दी साइज ऑफ एंगल बी ए सी। सर एंगल बी ए सी का मतलब क्या है बेटा? बी ए या सी? सर जी किसका एंगल निकालना है? तो बेटा आपको सबसे आसान तरीका इसको क्या है पढ़ने का? बी, अपना पेन आप रखिएगा बी पर। सर आइएगा यहाँ से कहाँ पर? ए पर, और यहाँ से कहाँ पर बेटा? सी पर। तो जो सेंटर में बेटा एंगल आ रहा होता है, हमने हमेशा वो वाला एंगल निकालना होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे सेंटर में ए आ रहा था, यानी कि आपने बेटा ए वाला एंगल निकालना है। सर अब ए वाला एंगल निकालना था तो मैंने इसको एक्स कह दिया, अननोन है अभी सर ये मेरे पास। अच्छा जी, तो सर अब स्टेप बाय स्टेप बेटा पहला स्टेप हमारा क्या था? हमेशा 90 के सामने वाली साइड बेटा क्या कहलाएगी हमारे पास? हाइपोटेनस। बेटा हमेशा 90 के सामने वाली साइड हमेशा हमारे पास हाइपोटेनस ही कहलाएगी। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे हाइपोटेनस। अब सर ये एंगल हमें निकालना था, और सर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है बेटा? हमेशा ऑपोजिट कहलाती है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जी सर, अब यहीं से बात को आगे और लेके चलते हैं। बेटा हमारे पास दो साइडें गिवन है सर, एक तो ऑपोजिट गिवन है और दूसरा हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है सर जी, तीसरी वाली साइड मेरे पास एडजेसेंट होगी, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी सर, ऐसा कोई आप मुझे फार्मूला बता दें, ऐसी कोई आप मुझे आइडेंटिटी बता दें कि सर जिसके अंदर हमारे पास ऑपोजिट भी हो और हाइपोटेनस भी हो। तो बेटा ऐसे हमारे पास जिस बच्चे ने एक्सक्यूज़ मी, जिस बच्चे ने भी बेटा हमारे साइन कॉस और टेन थीटा याद कर लिए हैं, तो बेटा उसको पता होगा कि साइन थीटा के अंदर हमारे पास ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट की जगह पे बेटा ऑपोजिट की वैल्यू को पुट कर दीजिए, और हाइपोटेनस की जगह पे बेटा हाइपोटेनस की वैल्यू को पुट कर दीजिए। सर थीटा की जगह क्या डालें? बेटा थीटा की जगह याद रखिएगा, चाहे वो साइन का थीटा हो, चाहे वो कॉस का थीटा हो, या चाहे वो टेन का थीटा हो, बेटा थीटा की जगह हमेशा एंगल डलेगा। ठीक है, और कौन सा एंगल बेटा? वो वाला एंगल जिसके रेफरेंस से आपने ऑपोजिट को डिसाइड किया है। बेटा फिर सुनिएगा, हमेशा वो वाला एंगल डलेगा साइन कॉस या टेन रेशियोज़ के अंदर बेटा, जहाँ जिसको देखते हुए आपने बेटा ऑपोजिट को डिसाइड किया था कि ये वाली साइड मेरे पास ऑपोजिट होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो सर साइन सर थीटा तो हमें यहाँ पर निकालना था, तो मैंने इसको एक्स लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद सर हमारे पास साइन एक्स यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू ऑपोजिट। बेटा ऑपोजिट क्या है? 12, और हाइपोटेनस क्या है बेटा? 13। हाइपोटेनस फिर से बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोटेनस हमारे पास हमारी सबसे बड़ी साइड कहलाती है। ठीक है, तो सर जब आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास बेटा आंसर क्या आ रहा है? साइन थीटा यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू बेटा 0.92। ठीक है सर जी, अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी या हमें साइन x की वैल्यू निकालनी थी? तो सर जवाब आता है कि हमें तो सर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए था। तो बेटा साइन वहाँ जाएगा, वहाँ जाके बेटा साइन क्या हो जाएगा? ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। साइन कॉस टेन, बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी इक्वल टू के अलग साइड पे ऑपोजिट साइड पे जाता है, तो बेटा वो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0.92। बेटा क्या चीज़? साइन इनवर्स 0.92। बेटा साइन साइन इनवर्स 0.92 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर के अंदर से निकालेंगे, तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी 67 डिग्रीज। ठीक है, 66.9 आ रही है, लेकिन अगर आपने उसको राउंड ऑफ पे कर दिया तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा? 67 डिग्रीज। बेटा ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है जो कि आपको चाहिए था। ठीक है, कोई इतना इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। सर अब देखते हैं ज़रा हमें इस क्वेश्चन के मार्क कितने मिले हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के हमें 3 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। और कितने नंबर बेटा? फ्री के यहाँ पे 3 नंबर बट रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट बेटा हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपने अमल करना है और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बआसानी सॉल्व हो जाएगा। सर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी बिल्कुल सिंपल सही है। ये भी जो हमने बेटा चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, सब की सब चीज़ें आप देखो बेटा उसी से मिलाकर आ रही हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स पास पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सर अब यहाँ पे क्या करें बेटा? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला सर ऑपोजिट, और जो एक बेचारी साइड बच जाएगी वो एडजेसेंट।
बेटा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड आर टी। बेटा आर टी निकालना है, और आपने यहाँ पर देखा तो आर टी आपके पास क्या चीज़ आ रही है बेटा, ये वाली साइड, यानी कि हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसको करने का सबसे इजी वे ये होता है कि आप देखो आपके पास आपको निकालना क्या है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आया कि सर हमें एडजेसेंट निकालना है, और देखो आपके पास कौन सी चीज़ गिवन है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीज़ उठाइए जिसके अंदर ऑपोजिट भी हो और एडजेसेंट भी हो। तो बच्चे ने फिर बोला कि सर ऐसा तो हमारे पास सर टेन थीटा होता है। ठीक है सर, टेन थीटा के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेटा टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो सर थीटा की जगह क्या डालेंगे बेटा, थीटा की जगह हम लोग हमेशा अपना एंगल पुट करेंगे। तो थीटा की जगह पे हमारे पास 53 आ जाएगा, एडजेसेंट निकालना था सर हमें तो वो x आ जाएगा, और 14 सर हमारे पास गिवन था ऑपोजिट की जगह पे 14 आ जाएगा। तो बेटा टेन थीटा यानी कि टेन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, सर ऑपोजिट कितना गिवन है हमारे पास 14, और सर एडजेसेंट बेटा यही तो निकालना था हमने, तो हमने इसको x बोल दिया। अब बेटा ये x ऊपर चले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टेन 53 बेटा नीचे ला के डिवाइड कर दो। सही है, अच्छा जी। तो सर हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 14 अपॉन 1053 डिग्रीज आ जाएगा। सही है, अच्छा सर आप इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करो बेटा, और यहाँ से आपके पास की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 1053। सर यहाँ पे हमारे पास बेटा वैल्यू आ रही है 10.5। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 10.5। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाओगे तो बेटा 10.55 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेटा यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट भी लाजमी होता है हमें लिखना। ठीक है सर, अगर किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। सही हो गई बात यहाँ तक, अच्छा जी। सर अब थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये देखो ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें 4-5 मिनट भी नहीं लगे इसको करने में, और हमें यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए बेटा, 3 मार्क्स। सही है, पहला वाला भी 3 नंबर का था, ये वाला भी बेटा 3 नंबर का। अच्छा सर, ये वाला आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, यू आर केपेबल इनफ, मुझे पूरा भरोसा आप लोग इंशाल्लाह ताला खुद से कर लोगे। ठीक है, और अगर ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सर ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोग एक दफ़ा खुद भी ट्राई करो। अच्छा जी सर, आगे की तरफ चलते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आसान वाले हैं, और दो मिनट की इनकी सॉल्यूशन है। अच्छा जी सर, अब हम लोग आते हैं सर अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए 2 ट्रायंगल्स बना दिए। ऐसा ही है बेटा, सबसे आसान तरीका क्या है, आपने सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को बेटा 2 पार्ट्स के अंदर ना स्प्लिट कर देना है। मैंने पहले ट्रायंगल को बेटा अपने पास A बोल दिया, दूसरे ट्रायंगल को मैंने अपने पास B बोल दिया। सही है, अच्छा जी सर, देखते हैं हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है। तो बेटा थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे करते हैं। सर ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x। बेटा वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है। सर जी यहाँ पे x क्या है, तो बेटा हमने देखा कि हमारे पास x ये वाली साइड के पेन है। ठीक है, यानी कि B वाले ट्रायंगल की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सर जी 38 के सामने, एंगल के सामने वाली साइड बेटा हमेशा अपोजिट, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड बेटा हमेशा हाइपोटेनस। ऐसा ही है, अच्छा जी सर, इस ट्रायंगल को अलग कर लो बेटा, यहाँ पे अलग से इसको स्प्लिट करके निकाल दो। ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करना। सर ये आपके पास 38 गिवन था बेटा। अच्छा जी सर, ये x आपको निकालना था ऑपोजिट, और ये रहा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपने हाइपोटेनस और ऑपोजिट अपने पास मेंशन भी कर लिया। सर अब बच्चा यहाँ पे परेशान हो गया कि यार मुझे ऑपोजिट और हाइपोटेनस, ठीक है सर, लेकिन मेरे पास तो सर दोनों ही अननोन है, ऑपोजिट भी अननोन है, हाइपोटेनस भी अननोन है। बच्चे ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं एडजेसेंट ले लेता हूँ। तो बेटा देखा कि हमारे पास तो एडजेसेंट भी अननोन है। तो बेटा अब यहाँ पे बच्चा करे कैसे इसको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब जो हमारे पास ये ट्रायंगल ए है, हम इसका यूज़ करेंगे। सर ट्रायंगल ए को यहाँ पे बनाइए। ठीक है, ट्रायंगल ए को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सर जी ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया 50 डिग्री सॉरी, और ये आपका 90 डिग्री। तो सर इसके हिसाब से हाइपोटेनस ये वाली साइड है ट्रायंगल ए के लिए बेटा, और 50 डिग्री से सामने वाली साइड यानी कि ऑपोजिट है। बेटा अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, ट्रायंगल ए का ऑपोजिट ट्रायंगल बी के एडजेसेंट के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग ट्रायंगल ए में से ऑपोजिट की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल बी के लिए एडजेसेंट आ जाएगा।
सही। और हमें ज़रूरत है सर, हमें एडजेसेंट हाइपोटेनस या ऑपोजिट निकालना है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। और सर हमने क्या देखा कि हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट निकाल सक रहे हैं। तो बेटा एडजेसेंट निकालिए, बाकी काम अपने आप होते रहेगा। अच्छा, एडजेसेंट कैसे निकालेंगे बेटा, वापस से सुनिए। ट्राइंगल ए का ऑपोजिट अगर हमने निकाल दिया तो वो क्या कहलाएगा सर, वो हमारे ट्राइंगल बी के लिए एडजेसेंट कहलाएगा। आइए सर ट्राइंगल ए के लिए वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया फॉर ए, ठीक है जी। अच्छा जी सर, अब हमारे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट, क्यों सर ऑपोजिट और एडजेसेंट क्यों बेटा, हाइपोटेनस तो हमें गिवन ही नहीं था। ठीक है, ऑपोजिट ये रहा, तो सर एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट ये वाली साइड होगी। सही, तो यानी कि सर हमें कोई ऐसा रेशियो लेना है जिसके अंदर एडजेसेंट भी हो और ऑपोजिट भी हो। तो सर हमने देखा कि हमारे पास ऐसा होता है बेटा टेन थीटा, और सर थीटा की जगह कौन सी वाली वैल्यू डालूँ, जिसको देखते हुए मैंने अपना ऑपोजिट एंगल डिसाइड किया, यानी कि 50 डिग्रीज इज़ इक्वल टू बेटा किसके बराबर होगा, ऑपोजिट। सर ऑपोजिट तो हमें निकालना था, अपॉन एडजेसेंट, यानी कि सर अपॉन 5। 5 को सर ऊपर भेज के मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यहाँ से आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू निकल आएगी। कैसे बेटा, 1050 मल्टीप्लाइड बाय 5। सर हमारे पास आंसर आ रहा है 5.96। एक्स की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू 5.96। लेकिन सर हमसे ये वाली साइड तो नहीं पूछी थी ट्राइंगल की, हमने तो ये वाली साइड निकाली है बेटा। अब इसका इस्तेमाल करते हुए, ये हम ट्राइंगल बी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल बी के लिए हमारे पास सर ये 5.96 आ गया। अब इस 5.96 का इस्तेमाल करते हुए बेटा हमने क्या निकाल लेना है, अपने पास x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है सर जी, a और o यहाँ पर भी टेन थीटा अप्लाई होगा। तो फॉर ट्राइंगल बी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी टेन थीटा। सर थीटा की जगह क्या चीज़ पुट करें बेटा, थीटा की जगह वो वाला एंगल जो कि हमारे पास है यहाँ पे 38, और ऑपोजिट सर ऑपोजिट तो हमें निकालना है, यानी कि x अपॉन एडजेसेंट। सर एडजेसेंट कितना आया हमारे पास 5.96। सर 5.96 को ऊपर ला के मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी सर, 1038 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 5.96, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4.65। सर x की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 4.65। यही वैल्यू हमने बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। ठीक है, किसी को इसके अंदर कोई मसला है बेटा तो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बता दे। ठीक है, आप लोग को अगर ये करना है, आप लोग एक दफ़ा इसको कॉपी आउट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको अभी रब करने वाला हूँ और आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी सर, यहाँ पे इसने हमें थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक करने की कोशिश की थी, और बेटा ज़्यादातर हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से स्प्लिट करके काम कर लेना है, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर मज़े की बात क्या है, आपने एक काम किया और आपको सर इसके कितने नंबर मिल गए बेटा, 5 मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी सर आगे की तरफ मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये वाला भी बड़ा आसान सा सवाल है, बस यहाँ पे बच्चा गलती कहाँ पे करेगा, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है बेटा। बच्चा यहाँ पे गलती कहाँ पे करेगा, बच्चे ने यहाँ पे देखा 2.1 मीटर और यहाँ पे देखा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, या तो आप इसको मीटर के अंदर ले जाओ या तो आप 2.1 को सेंटीमीटर के अंदर ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल वही वाई निकालने के लिए क्या चीज़ है, हाइपोटेनस, ऑपोजिट वगैरह वगैरह, वो आप लोगों ने कर लेना है यहाँ पर। बस यहाँ पे बेटा ध्यान ये रखने के यूनिट्स इनके सेम करने हैं। ठीक है सर जी, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इन्होंने दे दिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है, और मुझसे क्या पूछा हुआ है बेटा, मुझसे ये एच निकालने का पूछा हुआ है। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो आइए सर ज़रा देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड बेटा बराबर है, यानी कि सर ये भी 10, यानी कि सर ये भी 10। ठीक है, और सर बीच में से काटा हुआ हाइट हमेशा बेटा 90 डिग्री पे बनती है। सही, ये बातें भी अभी हमने आगे डिस्कस करनी है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बेटा हाइट हमेशा कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर भी 90 डिग्री हो। सही है, तो सर वही हमारे पास यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक ए और एक बी। सर मैंने यहाँ से कोई से भी ट्राइंगल उठा लिया, ए उठाओ या बी उठाओ, क्योंकि इक्विलेटरल है तो बात सेम रहेगी। सर ये 10, ये एक्स या एच बोल दो उसको, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये 90 डिग्री। और सर अगर मैंने उसको सेंटर में से कट किया हुआ है, बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आधे आधे में कट हुआ है, तो सर 10 का आधा 5 यहाँ पर आ जाएगा। सही है सर, अब आपने यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे हमें सर कोई भी एंगल गिवन नहीं है। ठीक है,
और हमें एक साइड ही निकालनी है। तो बेटा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग तब इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास एंगल्स के ऊपर बात कर रहा होता था। सही है। तो सर यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सर पाइथागोरस थ्योरम में हमसे क्या कहता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है सर जी। एच सर एच मेरे पास 10 है, ठीक है, हमेशा 90 के सामने वाली साइड सर एच। सर इसके बाद ऑपोजिट, बेटा ऑपोजिट को x कह लो और एडजस्टेंट को 5 का स्क्वायर कह लो। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 25। सही सर, बाकी की वर्किंग यहाँ राइट हैंड साइड पे कर लेते हैं। 75 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। सर जी स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे रूट लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट दिया और सर हमारे पास अंडर रूट 75 का आंसर क्या आ गया बेटा, 8.66। एक्स की क्या वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे हमारे पास 8.66। तो ये हमने हाइट की यहाँ पर बेटा वैल्यू बता दी। किसी को भी अगर इसके अंदर मसला हो तो बेटा बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसने हमें ट्रिक क्या किया हुआ था, इक्विलेटरल। तो बेटा जिसको यहाँ पे इक्विलेटरल का नहीं पता होता वो बच्चा यहाँ पे मार खा जाता। अच्छा जी सर, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर अगले पार्ट में हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी एरिया ऑफ दी ट्राइंगल। सर अब हमें ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। तो बेटा हाइट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सर अगर आप देखो तो आपके पास हाइट गिवन थी बेटा, हाइट हमने निकाली थी 8.66। ठीक है सर, और बेस बेटा बेस हमारे पास गिवन थी 10। ठीक है, तो आपने सिर्फ इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। 1/2 बेस यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.66। तो बेटा 10 से अगर आपने 8.66 को मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 86.6 और फिर आपने इसको डिवाइड बाई 2 करा दिया तो बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 43.3। ठीक है, और क्योंकि एरिया है तो बेटा इसका यूनिट याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसका यूनिट आएगा बेटा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर के अंदर आता है। ठीक है सर, ये सर यहाँ पे हमें इसने सेंटीमीटर स्क्वायर खैर लिख के भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये तो सिर्फ एक ही मार्क का क्वेश्चन था, तो वेरी सिंपल। सर यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी सर, ज़रा यहाँ पर आते हैं। बेटा इसने सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रिक किया हुआ है। क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे, अ रेगुलर हेक्सागोन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इसको 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, जिसमें से एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर बनाकर भी दिखाया हुआ है। सर ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन, बेटा ये ट्रायंगल है, इसको आपने अलहदा से यहाँ पे करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वाला कोशिश करेगा कि आप लोग कर दें। सही है सर, इसमें हमें ये हाइट यानी कि x निकालना है। बेटा ये 5 हमारे पास गिवन था, तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर ये 5 है तो इसकी बाकी की दोनों साइडें भी 5 ही होंगी। ठीक है, तो आपने वहीं से ये ट्रायंगल A, ये ट्रायंगल B, यहाँ से आपने किसी भी एक ट्रायंगल को अलग करके तोड़ लेना है। सर नीचे आपने 5 का आधा यानी कि 2.5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया और आपके पास यहाँ पे इस वाले x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गई सर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करके मुझे बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स के अंदर ऑन एंड ऑफ आते ही रहते हैं। सर फिर वही चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी एरिया ऑफ दी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वही 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। सर फिर कहता है हमारे पास अगले पार्ट के अंदर, कैलकुलेट दी एरिया ऑफ हेक्सागोन। सर हेक्सागोन का एरिया निकालना है। बेटा आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ चुका होगा इस वक्त तक। ठीक है सर जी, आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ चुका होगा। ट्रायंगल के एरिया, सर हेक्सागोन में हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 6 ट्रायंगल को मिला के बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो बेटा हमारे पास कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम लोग हेक्सागोन के अंदर पहुँच जाएंगे। यानी कि जो भी आपके पास आंसर आ रहा है बेटा आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। ठीक हो गई बात सर। चलें आज यहाँ तक रुकते हैं बेटा, इंशाल्लाह बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।